हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मज़े में। और क्या सबके बढ़िया चल रहे हैं? कैसी चल रही प्रिपरेशंस वगैरह? तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है हमारा टॉपिक? ये देख लो आप, ग्रीन रेवोल्यूशन। है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, नहीं? तो ये एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या पढ़ने लायक है। ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो फर्स्ट कब यूज करा गया, किसके द्वारा? विलियम गॉर्ड नॉर्मन बोरलॉग, है ना। ये इसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। तो जो नॉर्मन भाई साहब थे, वो उन्होंने पहला ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमें कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है वो यूज करके उसके अंडर क्या क्या चीजें थे जो हम करेंगे, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। जैसे कि हाई वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करना हुआ, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करना हुआ, अलग अलग मशीनरी का यूज़ करना, है ना। टेक्नोलॉजी को कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज़ करके और इसे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर अब इंडिया में क्या इसका रोल है ये देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या पढ़ना है कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कैसे शुरुआत हुई, कब हुआ। ये देखियो, ईयर लॉन्च हुआ जो 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण लोग थे वो कौन है? सबसे पहले जो थे हमारे एमएस स्वामीनाथन, है ना। ये एक जेनेटिसिस्ट थे, है ना, जो कि हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया माना जाता है। तो कॉन्सेप्ट लाया गया किसके द्वारा? नॉर्मन के द्वारा। और इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो हम किसे कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन को, जो कि एक बहुत ही जाने माने जेनेटिसिस्ट थे। ठीक है। तो अब कब स्टार्ट हुआ ये देख लो, 1967 से लेकर 1978 का जो ये पीरियड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ। ठीक है। 1965 में तो लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन 1967 से लेकर 1978 के बीच में बहुत ही ज़्यादा इस पर काम हुआ, है ना। क्या क्या चीज़ें थी अभी हम वो आगे भी देखेंगे कि कैसे कौन कौन से स्टेप्स थे जो लिए गए, और क्या क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से हम ग्रीन रेवोल्यूशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। उसने कैसे एक बहुत ही डेटेरोइटेड कंडीशन से बहुत ही बेटर कंडीशन में कंट्री को ला के खड़ा कर दिया था। देखो, ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी टू वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशन। तो कहाँ था भाई? इसके पहले जो हमारे पास खाने की इतनी कमी थी, है ना, कि भूखमरी का लोग शिकार हो रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हमारे फेमाइन वगैरह भी आ रहा है इस चक्कर में। तो क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। तो अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ उसी के भरोसे रहें जो क्लाइमेट है हमारा। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, इसमें कई सारे जो टेक्निक्स वगैरह थी, कई सारी ऐसे जो अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे हम खेती को और आगे अच्छे से बढ़ाएं, ताकि हमारा जो यह एक फूड डेफिशिएंट इकोनॉमी है ना, वो कहीं ना कहीं जाकर वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशन में बदल जाए। और क्या हुआ इसका आउटकम, है ना? द मूवमेंट वॉज अ सिग्निफिकेंट सक्सेस, है ना, बहुत ही अच्छा खासा सक्सेस मिला, और यह इंडिया का जो क्या है एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है वो बदल गया। नेक्स्ट, तो चलो बच्चों अब देखते हैं कि हमारे कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसको फायदा मिला। ये देख लो आप, है ना, कौन कौन से है ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन से आपका स्टेट का फायदा हो। पहले तो हमारा हो गया हरियाणा, हो गया पंजाब, हो गया उत्तर प्रदेश, हो गया। ये कौन से वाले स्टेट है हमारे? ये जो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली जो है ना। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इससे इन वाले स्टेट्स को बहुत ज्यादा क्या हुआ, इंपॉर्टेंस मिला, और इनको क्या हुआ, इससे बेनिफिट हुआ। जिसमें कि क्या हुआ ये देख लो, डेवलपमेंट हुआ वहाँ के यील्ड्स का, ऐसे क्रॉप्स यूज करे गए जैसे रस्ट रेजिस्टेंट वीट हो गया, है ना। और जो ये चार इंपॉर्टेंट जो है हमारे क्या क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गया, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, है ना, और क्या यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हो गया। और इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम कि इम्पॉर्टेंट ही, और चार जो हमारे फैक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। अब देख लेते हैं कि HYV सीड्स में क्या है। जैसे कि ये इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, और इसमें बहुत ही ज़्यादा
क्या था, सीड्स को साइंटिफिकली डेवलप करके और उस चीज को क्या किया गया कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसे खेतों में यूज करा गया। ठीक है, फिर क्या था, क्योंकि ये हाई इफेक्टिव था, है ना, इसके लिए वेल इरिगेटेड एरिया चाहिए, है ना, ताकि बहुत ही ज़्यादा हमें क्या हो, इजीली ये चीज़ हम अगर जमीन एग्रीकल्चर में यूज़ करें, उसे प्रैक्टिस करें, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा उसका प्रोडक्ट मिल पाए। तो जो HYV सीड्स है उसके लिए, क्योंकि वो साइंटिफिकली सीड्स डेवलप है, तो हमारे इरिगेशन भी बहुत उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पानी बहुत ज़रूरी है उसको। तो उस एरिया में जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, है ना, इन शॉर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत रिच होना चाहिए। जैसे कि हमारा क्या है, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ पे क्या है, मतलब सिंचाई का बहुत सारा माध्यम है ना, इरिगेशन का जो मेथड है वो बहुत सारे तरीकों के, कैनल्स बने हुए हैं जगह जगह पर, है ना, रिवर्स हैं, तो वो क्या है, एक इजी मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, किसके लिए, खेती के लिए, जिसमें जो हमारे पानी का रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरा हो जाए। ठीक है, फिर सेकेंड फेज में क्या करा गया, उसे और आगे बढ़ाया गया, है ना, बियॉन्ड वीट। अब पहले जो गेहूं का इस्तेमाल करा जा रहा था, गेहूं को उगाने के लिए, उसके अलावा और कौन कौन से जो सीड्स हैं उनको फिर इस वाले कैटेगरी में रखा गया और डेवलप करा गया। ठीक है, और जैसे कि ये देखो, रिक्वायर रॉबस्ट इरिगेशन, है ना, बहुत ही ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, डिपेंड नहीं कर सकते कि मॉनसून रेन पे ही होगा, नहीं तो वो उपज नहीं हो पाएगा, इसीलिए मॉनसून के भरोसे नहीं बैठ सकते, उसे पानी देना पड़ेगा, इसीलिए इरिगेशन प्रॉपरली उसका हमारे पास मीन्स है नहीं है, वो पहले इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बहुत ही देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल है इसके लिए, है ना। और क्या है इसमें, कौन कौन से फूड ग्रेन्स है ना, है कौन कौन से, एक तो वीट हो गया, राइस हो गया, और कैश क्रॉप हो गया, कौन कौन से, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, ये सारे जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उन सभी का प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर काफ़ी ज़्यादा हुआ। और इसमें हम जैसे फर्टिलाइज़र का काफ़ी यूज़ करते हैं, वीडिसाइड, है ना, कीटनाशक हो गया आपका, और क्या है, खाद वगैरह, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सारा कुछ जो है हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो फसल हो वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो, है ना। फिर मशीन्स का इसमें इंट्रोडक्शन हुआ, है ना, हार्वेस्टर जैसे कि ड्रिल्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सारा कुछ मशीन्स जो है हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेतों में हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, इन शॉर्ट हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कितना ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे कंट्री के लिए, कि जब से हमने उसे इम्प्लीमेंट किया, इंट्रोड्यूस किया अपने कंट्री में, तब से कितना अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी यूज़फुल रहा, उसके तरीकों को जो हमने इस्तेमाल किया उससे हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, और जो हमारी कंडीशन डेटेरोरेटेड थी, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, उस चीज़ को हमने अपने इकॉनमी को बूस्ट किया, है ना, वर्ल्ड के लीडिंग एग्रीकल्चर कंट्री में हमने अपना नाम बनाया। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार के हमारे रोमांचक और बहुत ही ज्ञानपूर्वक भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और आगे हम मिलते हैं यूं ही आपको नए वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।